देखिए, अप्रैल से शुरू होने वाली नई अप्रेजल साइकिल में लोगों को इंक्रीमेंट के तौर पर गुड न्यूज मिलने की संभावना है। एचआर कंसल्टेंसी फर्म मर्सर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में लोगों को औसतन करीब 9.5% की वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। अप्रैल से शुरू होने वाले नए कारोबारी साल में सैलरी इंक्रीमेंट की शुरुआत हो जाएगी। निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को साल भर की मेहनत का फल अप्रैल में होने वाले इंक्रीमेंट में मिलता है। लिहाजा हर किसी को जमकर काम करने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार अप्रैल का ही रहता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई थी कि इस साल पिछली बार के मुकाबले कम सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है, लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर में वेतन बढ़ोतरी को लेकर आई एचआर कंसल्टेंसी कंपनी मर्सर की रिपोर्ट ने लोगों की मायूसी को दूर करने का काम किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को इस साल औसतन 9.4% वेतन बढ़ोतरी मिल सकती है। ये आंकड़ा मजबूत आर्थिक ग्रोथ और स्किल्ड टैलेंट की बढ़ती डिमांड का संकेत है। मर्सर के टोटल रिम्यूनरेशन सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल के दौरान कर्मचारियों के वेतन में लगातार इजाफा हुआ है। इसमें कहा गया है कि 2020 में जहां औसतन सैलरी इंक्रीमेंट 8% था, वहीं 2025 में ये 9.5% के करीब रह सकता है। सर्वे में भारत के जिन प्रमुख सेक्टर्स के टॉप मैनेजमेंट से बात की गई है, उनमें शामिल हैं टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग। कुल मिलाकर इन सभी सेक्टर्स की 1550 से ज्यादा कंपनियों ने सर्वे में हिस्सा लिया है। इस आधार पर जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तनख्वाह बढ़ने का अनुमान जाहिर किया गया है, उनमें पहले नंबर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहां कर्मचारियों के वेतन में 10% तक बढ़ोतरी का अनुमान है, जो पिछले साल के 8.8% से ज्यादा है। ये तेजी इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्रोथ और सरकार के मेक इन इंडिया मिशन की वजह से संभव हो पाई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में सैलरी ग्रोथ 8 से बढ़कर 9.7% होने का अनुमान है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात में सुधार का संकेत है। इसके अलावा हायरिंग के मोर्चे पर भी सर्वे में खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इसके मुताबिक 2025 में 37% कंपनियां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स में टैलेंट की बढ़ती मांग की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं नौकरी छोड़ने की दर 11.9% पर स्थिर रहने का अनुमान है। मर्सर के मुताबिक भारत के टैलेंट आउटलुक में तेजी से बदलाव हो रहा है। वेतन में उछाल भी वर्क फोर्स को नया आकार दे रहा है। इसके अलावा 75% से ज्यादा कंपनियों ने परफॉर्मेंस आधारित वेतन योजनाओं को अपनाया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में प्रदर्शन को महत्व देना बड़े स्तर के बदलाव की निशानी है। ऐसे में जो कंपनियां इस तरह के ट्रेंड को प्राथमिकता देंगी, वो कंपटीशन के बीच टैलेंट को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में बाजी मार सकती हैं। आदित्य केराना, आज तक।